हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट डेव एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। सो आप सभी ने जैसे देखा कि आज मार्केट ने एक थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई और विक्स भी हमारा शूट अप कर गया अगेन 11-12% के अराउंड। सो एक्सपेक्टेड था क्योंकि इसराइल एंड पैलेस्टीन की वॉर की वजह से थोड़ी डिमांड सप्लाई में ऑयल की डिमांड सप्लाई हिलेगी ऑयल की एंड और भी चीज़ों की। सो इस वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी इकोनॉमिकल इफेक्ट था। सो इस वजह से आज हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, ऑल्दो एक ये ब्रेकआउट भी निकल के आ गया, अभी समझ सकते हैं। सो बैंक निफ्टी अब मेजर सपोर्ट पे खड़ा 43,600 पे आ सकता है, 43,600 तक आ सकता है मैक्सिमम। अगर ये ब्रेक होता है, हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था, अगर ये ब्रेक होता है सो हम मार्केट के अंदर एक 40,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद हमें कोई ज्यादा इसके अंदर मेजर सपोर्ट्स नहीं दिख रहे नीचे की साइड में। तो आइडियली जो अभी मेजर सपोर्ट हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 43,500 अराउंड 600। यहाँ पे मार्केट एक सस्टेन सपोर्ट ले सकता है अच्छा। सो ऐसी अगर सिचुएशन चलती रही और अगर सिचुएशन और वर्स्ट होती हैं इसराइल एंड पैलेस्टीन की वॉर को लेके, so we can expect a further breakdown in Nifty and Bank Nifty below these levels. अगेन निफ्टी के अंदर हम 1900 तक या 200 तक के टारगेट्स तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, 250 तक के टारगेट इजिली। अगर बैंक निफ्टी परसों की एक्सपायरी में अगर ये अपना मेजर सपोर्ट तोड़ता है 43,600 का, so we are expecting a target of around 42,900 इजिली हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक 42,900 तक के टारगेट्स हमें इजिली को देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 600 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव हमें देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड निफ्टी हमें वेडनेसडे को ही 19,250 दिखा सकता है इजिली। सो हमें वेट करना है अब एक अच्छे ब्रेकआउट का। निफ्टी 19,500 को स्ट्रांगली ब्रेक करे 19,450 के लेवल को। ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी 43,600 को एक स्ट्रांग तरीके से ब्रेक कर दे तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग अ फर्दर ब्रेक अप डाउन साइड इन दीज इंडेक्सेस बेसिकली। सो अभी भी हमारे पे डाउन हमारे अभी एक्सपेक्टेशन फिर डाउन साइड दोबारा से हो गई है। तो विक्स की बात करते हैं, विक्स हमारा दोबारा शूट अप हो गया। आप देखेंगे विक्स तो हमारा दोबारा से 11-12% बढ़ा हुआ था। सो 10.5% के अराउंड बढ़ा हुआ है। सो फिर हम एक्सपेक्ट करें कि विक्स 13 तक दोबारा जा सकता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ मोर डाउन साइड इन द इंडेक्सेस राइट नाउ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केटिंग हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज ठीक है कि जितना करेक्शन आएगा उनके लिए स्टॉक्स को सस्ते में बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट ऑन द अदर हैंड जो शॉर्ट टर्म प्ले कर रहे हैं, जो इंट्राडे प्ले कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटजीज अलग बिल्ड है। सो बैंक निफ्टी के अंदर आप बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलिए कि आप 44,400 तक के ऊपर की साइड की रेजिस्टेंस की साइड या 43,800 44,200 44,200 के अराउंड आप कॉल सेल कर सकते हैं या बेयरिश स्ट्रेटजीज बना सकते हैं उसकी क्रेडिट स्प्रेड लेके। जैसे 44,200 सेल कर दिया एंड 44,500 बाय कर लिया फॉर दिस एक्सपायरी। वीकली लेके चलना तो बेटर रहेगा क्योंकि डीके अच्छा मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड निफ्टी के लिए आप 19,600 या 19,700 तक की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं क्योंकि मार्केट जितना जितना जाता रहेगा ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करता रहेगा। तो 19,600 मार्केट के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया 19,620 का। ऑन द अदर हैंड 19,700 भी एक रेजिस्टेंस बन गया। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ फर्दर डाउनसाइड इन दीज इंडेक्सेस इन दिस वीक। सो वी आर हो सकता है एक्सपायरी के अंदर बैंक निफ्टी आपको 42,800 700 दिखा दे, निफ्टी आपको 19,200 भी दिखा सकता है। So we are expecting a good breakdown in this expiry, this upcoming expiry. So बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो दिवाली आने वाली, जैसे बोलते हैं कि दिवाली पिक्स पे हम थोड़ा भी फोकस कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक रहेगा हमारा टाइटन। टाइटन लग्जरी ब्रांड है एंड अगर फंडामेंटली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है और टेक्निकल वाइज तो अब जा ही रहा है। सो ये पुल बैक या करेक्शन बोल के से हम बाय कर सकते हैं 32, 60 या 50 के अराउंड विद द एसएल ऑफ 3200। सो 3200 तक ऐसे लेके हमें 3400 तक के टारगेट्स हमें इजीली दिखा सकते हैं आने वाले कुछ टाइम पे। सो पहला टारगेट बट जो हमारा रहेगा 3350 देन 3400 देन, मतलब दिवाली के टाइम पे ऑब्वियसली वॉचेस या गोल्ड लग्जरी सेगमेंट्स की डिमांड अच्छी रहती है। सो कस्टमर्स जो होता है वो प्रेफर भी करता है थोड़ा लग्जरी सेगमेंट को बाय करना। सो हम एक्सपेक्ट करें कि टाइटन हमें 3500 तक के भी टारगेट्स दिखा दें नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। सो आप 3200 का स्टॉप लॉस, 3180 3190 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, यानी कि 40-50 पॉइंट्स का। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि टारगेट्स 3400 3500 तक के इजीली हमें देखने को मिल जाए। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे बजाज फिनसर्व की। सो अगेन इट इज ऑल्सो अ दिवाली फेवरिज्म स्टॉक क्योंकि दिवाली आ रही है तो कंज्यूमर की डिमांड्स बढ़ेगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड अपसाइड मूव इन दिस स्टॉक इन द अपकमिंग वीक। सो एक ये पुल बैक था तो आप 1610 के अराउंड इसे बाय कर सकते हैं विद एसएल ऑफ 1560 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 1680 एंड 1720 द अपकमिंग वीक्स। सो बजाज फिनसर्व क्यों डिमांड में रह सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड अपसाइड इन दिस स्टॉक इन द अपकमिंग वीक्स ड्यू टू द हायर फेस्टिव डिमांड, क्योंकि बेसिकली क्या है इसकी फाइनेंस है कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर।
वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये आपको एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है। सो दो स्टॉक्स तो हमारे हो गए, एक है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया का चार्ट काफी लिक्रेटिव लग रहा था, तो इसके अंदर आप देखेंगे इसने एक अच्छी बाइंग दिखाई है यहाँ पे। सो बेसिकली करेक्शन आई थी, तो इसने यहाँ पे एक बाइंग दे के एक करेक्शन को बिल्ड रोका है। सो यहाँ पे आप बाई के अराउंड देख सकते हैं 280 के अराउंड इसमें बाई के अंदर देख सकते हैं। अब जो एसएल रख सकते हैं आपका 277 278 का, आपको 300 तक के टारगेट कोल इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 285 के अराउंड बाय करें, 278 का टारगेट रखें एंड 300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कोल इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो परसिस्टेंट के अंदर एक सेलिंग देखने को मिल रही है, इसने एक अपना रेजिस्टेंस भी ब्रेक करा है, जो काफी नीचे की साइड में सपोर्ट भी ब्रेक करा है, जो काफी टाइम से इसका एक अच्छा दे रहा था। यानी कि 550 700 का इसका एक सपोर्ट था, जहां से बार बार टर्न अराउंड कर रहा था, बट वो ब्रेक हो चुका है। अब ये हमें इजिली 5200 यानी कि 5300 एंड 5200 तक जाता हुआ देखने को इजिली मिल सकता है। तो आप इसके अंदर एक बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल सकते हैं, 5800 का फ्यूचर सेल कर सकते हैं, 5800 तक का ऐसा लग के 5200 तक के टारगेट आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएंगे। तो यानी कि अभी क्या चल रहा है, 5600 चल रहा है, 5800 का एसएल रख दिया, यानी कि 200 पॉइंट्स अबव का एसएल एंड 5200 तक के टारगेट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो ये थी हमारी पिक्स कुछ आने वाले टाइम के लिए। सो बेसिकली परसिस्टेंट सिस्टम एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है, जो शॉर्टिंग करना प्रेफर करते हैं उनके लिए। बाकी जो 3 स्टॉक बताए वो दिवाली सीजन को ध्यान में रखते हैं, अपकमिंग दिवाली डिमांड। सो फोकस करें बजाज फिनसर्व, टाइटन एंड कोल इंडिया पे। ये आपको एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड पोटेंशियल दे सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। दिवाली से पहले में भी आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा इनके अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपको कोर्स खरीदने में इंटरेस्ट है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारा जीमेल है market85, उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स।